श्लोका पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो 7वां एक्सरसाइज है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुईगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी तरीका का वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको 100% आएगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोकानाम रचनाकारः कः अस्ति। नीति श्लोकानाम रचनाकारः कः अस्ति, इसका रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है, महात्मा वाल्मीकि है, कालिदास है या महर्षि वेदव्यास है। तो नीति श्लोकानाम के जो रचनाकार है वो है कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। मनु महात्मा विदुरस्य वाल्मीकि या राधा रमणस्य। तो ऊपर में आप देख लिए कि महात्मा विदुर हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? महात्मा विदुरस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा विदुरस्य। विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किमस्ति। विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किमस्ति। नीति श्लोका भारत माता मंगलम मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, तो ये जो है मंदाकिनी वर्णनम, तो इसका देख लेते हैं हम लोग कि कौन होगा। तो पहले हम लोग देखें कि विदुर जो है, विदुर नीति किसने लिखा, किसका रचना है, तो महात्मा विदुरस्य है। नीति श्लोका नाम रचनाकारः कः, तो महात्मा विदुर है। उसी से हम लोग इसका भी जान लेंगे कि विदुर नीते संकलित पाठस्य किम नाम किमस्ति। तो इसके यह जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए नीति श्लोक का कौन है? महात्मा विदुर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? विदुर नीति का संकलित क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नीति श्लोका। क्या हो जाएगा? नीति श्लोक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक का द्वार कितने प्रकार का है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या 7 प्रकार के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो यह जो नरक का द्वार जो होता है वह 3 होता है। काम होता है, ठीक है, क्रोध होता है, ठीक है, और क्या होता है? नरक का द्वार जो हो गया आपको काम, क्रोध और लोभ। तो इस तरीका से जो है नरक के द्वार कितने प्रकार के हो गए? तो 3 हो गया। 3 कौन कौन हो गया? काम हो गया, क्रोध हो गया और लोभ हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति या अनाकीर्ति। तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा कि विनय को अकीर्ति मारता है। कौन मारता है? अकीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कटुवादी होते हैं, प्रियवादी होते हैं या यथार्थवादी होते हैं। तो जो सत्यवादी पुरुष होगा ना, वो सभी जगह क्या होगा? सुलभ होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति बिना बुलाए जाता है तो वह क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्ख। अब पृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। अब पृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका मंदाकिनी वर्णनम अलस कथा या मंगलम। ये जो अपृष्ठो बहुभाषते जो है वह नीति श्लोका का उक्ति है। महाराज घृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज घृतराष्ट्र जो थे, अंधे थे, उनका जो मतलब कि उत्तर देता था वे थे मंत्री विदुर। कौन थे? विदुर। तो विदुर के द्वारा जो है सभी प्रश्नों का उत्तर घृतराष्ट्र को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है।
वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व या भीष्म पर्व। तो यह जो है नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। किससे संकलित है? उद्योग पर्व से। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति जो है बहुत ज्यादा सुख देने वाला क्या होता है? विद्या होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है या दीर्घ सूत्रता होता है? लोभ, क्रोध और दीर्घ सूत्रता नहीं होगा, बल्कि विद्या प्राप्त करने से क्या होता है? परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? ठीक है, 7, 6, 5 या 8। तो जो अपनी तृप्ति चाहता है, उस उन्नति चाहने वाला जो लोग होता है, उसको अपना जो मतलब कि त्याग करना होगा, वो 5 दोषों का अगर वह त्याग कर देता है तो क्या हो जाता है कि वह बहुत उन्नति करने लगता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की जो रक्षा होती है वो किससे होती है? सत्य से होती है, योग से होती है, मृज्या से होती है या वृत्ति से होती है? रूप की जो रक्षा होती है वो मृज्या से होती है। किससे होती है? मृज्या से होती है। फिर जो हमारा क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पहले भी पता है कि विदुर नीति से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति। प्रियदर्शी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं, सुलभ होते हैं या अलग होते हैं? तो ये जो प्रियदर्शी पुरुष, प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वो सुलभ होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर इसी में डाल रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा था, तो इसमें है कर्मवीर कथा। तो हम लोग देखते हैं, उद्योगीनम पुरुषी मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर पाठ से, व्याघ्रपथिक का पाठ से, भारतीय संस्कारा से, भारत महिमा से। तो ये 3 वो नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवीर जो कथा होता है उससे है। कर्मवीर राम प्रवेश, राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कर्मवीर राम प्रवेश, राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका जो परिवार था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी। ठीक है, वो कितना था? तो वो 4 था, मतलब कि 4 में कौन कौन था? इसके जो घर था एकदम झोपड़पट्टी ही था एक तरह से, उसमें मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था और उसका बेटा था। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम जो है बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था, जिसको उसके टीचर ने पढ़ाया था। तो वह जो है उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में या केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में, तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसे कर्मवीर, इस लड़का को इसलिए कहा गया है, इस व्यक्ति को, क्योंकि यह एकदम गरीब परिवार से था और बहुत ही कष्ट काटते हुए इसको जैसे जैसे टीचर बोले वैसे वैसे वो करते गया और वह बहुत ही अच्छा प्रशासनिक क्षेत्र को जो है प्राप्त किया था, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? उद्यमी पुरुष कहा गया। और यह भी कहा गया कि उद्यमी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख का, उद्योगी पुरुष का, लोभी का या क्रोधी का? लक्ष्मी जो है, जो उद्योगी पुरुष होगा उसी का वर्णन करेगी। किसका करेगी? उसी के घर में रहेगी जो उद्योगी पुरुष होगा। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश था। राम प्रवेश जो है काफी कर्मवीर था, वो अपने शिक्षकों की बात मानते हुए आगे बढ़ा। मैट्रिक में मतलब कि जो भी उसका शिक्षा का स्तर हुआ सब में वो फर्स्ट करते गया, छात्रवृत्ति लेके उसने फिर आगे की पढ़ाई की और फिर लोक सेवा को में जो है एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया। भिकनटोला गांव कहाँ था? तो वो उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में था, बंगाल में था या बिहार में था? तो ये भिकनटोला गांव जो था वह बिहार में था। कहाँ पे था? गांव मतलब यह जो है बिहार गांव में था। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है, अलस कथा है, व्याघ्र कथा है या विश्व शांति है? तो दलित ग्राम का ही व्यक्ति था। यह जो है क्या नाम है इसका? राम प्रवेश राम जो है वो दलित परिवार के थे
और बड़ी मुश्किल से इन्होंने पढ़ाई किया था, जिसके कारण इनको क्या कहा गया, कर्मवीर जो है कर्मवीर कहा गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम कर्मवीर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे, दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भिक्कन टोला या नील टोला। तो यह जो है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो है भिक्कन टोला पहुँचे, ठीक है। वहीं पे इसे यह योग्य लड़का मिला और उसे इन्होंने पढ़ाया। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया, महत पद, निम्न पद, अधम पद या दीर्घ पद, ठीक है। तो इन्होंने महत पद प्राप्त किया, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद था, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हुईगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ में आए तो, और कुछ टॉपिक भी हो तो उसको भी आप बता दीजिएगा, तो वह टॉपिक भी हम लोग आप लोगों को पढ़ा देंगे। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।